inevitable. सोचो अगर तुम्हारे पास दुनिया को बचाने का एक ही तरीका हो और वो तरीका आधी दुनिया को मिटा दे, तो क्या तुम कर पाओगे और क्या तुम थैनोस बनोगे? आज हम बात कर रहे हैं उस विलन की जिसने एक स्नैप से पूरे यूनिवर्स को हिला दिया, पर शायद उसके स्नैप के पीछे था एक रीजन, एक दर्द, एक फिलॉसफी। वेलकम टू माइंड ऑफ ए विलन एपिसोड 2। थैनोस का मिशन सिंपल था, लेकिन उसका मेथड टेरिफाइंग था। उसने देखा अपने प्लेनेट टाइटन को रिसोर्सेज के शॉर्टेज के बाद बर्बाद होते, और तब उसे एक बात समझ आई कि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक डिस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। और जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसका प्लेनेट टाइटन खत्म हो गया, तब उसे समझ आया कि अब उसे इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। थैनोस सिर्फ एक डिक्टेटर नहीं था, वो एक वॉर्न विजनरी था। थैनोस ने सिर्फ ब्लाइंडली लोगों को नहीं मारे, उसने रैंडम फेयर एलिमिनेशन की फिलॉसफी रखी। ना जात देखी ना स्टेटस, बस आधी पॉपुलेशन स्नैप के जरिए मिटा दी ताकि दूसरे आधे लोग अच्छे से जी सकें। उसने कहा था I am inevitable. क्योंकि उसके हिसाब से ये होना ही था। विलेनियस हो सकता है, बट लॉजिक बिल्कुल सही है थैनोस का। जब अवेंजर्स ने उसका प्लान रिवर्स किया तब क्या हुआ? वापस भीड़, वापस संघर्ष, वापस केओस। इन्फिनिटी वॉर के बाद का साइलेंट एंड गेम के शोर से ज्यादा पीसफुल था। थैनोस जीतने के बाद रिटायरमेंट ले रहा था। वो दुनिया पे रूल नहीं करना चाहता था, सिर्फ रेस्ट। सोचो एक ऐसा विलन जो जीतने के बाद फार्मिंग कर रहा है। दैट्स नॉट ईगो, दैट्स क्लोजर। थैनोस के वर्ड्स बूस्ट बम्स देते हैं। This universe is finite, its resources finite, its life is left unchecked. वो हिटलर नहीं था, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट था एक्सट्रीम मेजर के साथ। उसके एक्शन हॉरिफाइंग थे, लेकिन इंटेंशन समझने लायक है। क्या कभी किसी ने सोचा थैनोस गलत था या वक्त से पहले आया हुआ वार्निंग सिग्नल? क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, फूड क्राइसिस। थैनोस की दुनिया फिक्शनल थी, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल रियल। कभी कभी कुछ चीजें बचाने के लिए कुछ चीजों को खोना पड़ता है, और शायद इसीलिए थैनोस सिर्फ एक विलन नहीं था, एक डार्क रिफ्लेक्शन था हमारी ग्रीडी सोसाइटी का। तो अब मेरा सवाल तुमसे है, थैनोस एक मास मर्डरर था या एक मिसअंडरस्टूड मसीहा? कमेंट में लिखो अपना ओपिनियन। और अगला विलन जिसके दिमाग को हम डिकोड करने वाले हैं वो काफी क्रेजी है, क्योंकि वो है डॉन विटो कॉर्लियोन, द गॉडफादर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिस इज फिल्मी कंक्लूजन एंड यू आर वॉचिंग माइंड ऑफ ए विलन एपिसोड 2। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।